साल की बहू। कानपुर शहर में सरस्वती अपने पति मदन, बेटे करण और बेटी रिंकी के साथ रहा करती थी। सरस्वती की शादी को 25 साल हो चुके थे, लेकिन वो आज भी ऐसे रहती थी जैसे कल ही शादी करके आई हो। जहां इतने सालों बाद दूसरे जोड़ों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, पर इस सरस्वती तो अभी भी अपने पति मदन को बहुत प्यार से बुलाती थी। ए जी उठिए ना, सुनते हैं, मैं कह रही हूँ उठिए ना जी। सरस्वती ने मदन को कई बार आवाज़ दी, लेकिन वो नहीं उठा क्योंकि वो बहुत धीरे से बोल रही थी। फिर उसने मदन को हिलाने का फैसला किया। ए जी उठिए ना, मैं आपको कब से उठा रही हूँ। अरे तो थोड़ा ज़ोर से बोलना चाहिए ना। तुमसे कितनी बार कहा है कि इतना धीरे ना बोला करो। अरे ये आप क्या बोल रहे हो, ऐसे अच्छे थोड़ी ना लगता है कि घर की बहू चीख चीख कर बोले। ओह, तुम्हारा फिर से शुरू हो गया। मेरा कुछ शुरू नहीं हुआ जी। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी और आज भी बहू हूँ और हमेशा बहू रहूँगी। और बहुओं को अपनी सीमा और मर्यादा में रहना चाहिए, ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। ये तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया था या घोल कर पिला दिया था कि कभी निकला ही नहीं फिर? आप भी ना हद करते हो। मेरे जैसी सर्वगुण संपन्न पत्नी मिली है आपको, फिर भी शिकायत कर रहे हो। आपको कोई चंट औरत मिलनी चाहिए थी, तब सही रहते आप। तुम भी ना। अच्छा ये सब छोड़ो, सुबह सुबह लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। फटाफट नाश्ता बना दो ताकि मैं काम पर जा सकूं। हाँ आप उठ तो जाइए, मैं नाश्ता भी बना दूंगी, लेकिन आज आप काम पर नहीं जाएंगे। हाँ। क्यों भला? क्यों भला का क्या मतलब है, याद नहीं है? करण के लिए हम रिश्ते देख रहे हैं। आज पंडित जी लड़कियों की फोटो लेकर आने वाले हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। चलो ठीक है, आज काम पर नहीं जाता हूँ। मदन उठकर तौलिया लेकर बाथरूम चला गया। इधर सरस्वती अपनी अलमारी से एक लाल चटक रंग की साड़ी निकाल कर पहनने लगी। उसने गहनों का डिब्बा खोला और खूब सारे गहने पहने। माथे पर बड़ी बिंदी और हाथों में कांच की चूड़ियां पहनी। फिर सर पर पल्ला लेकर रसोई में चली गई। अरे माँ, ये दुल्हन वाला गेटअप क्यों? अरे बेटा, पंडित जी आ रहे हैं ना, घर की बहू बेटियां सजी धजी अच्छी लगती हैं। अच्छा ऐसा क्या? चलो ये तो ठीक है, बहू तो सज गई, पर बेटी तो यहाँ बैठी हुई है लोअर टी शर्ट में, इसका क्या? भैया तुम अपनी काम से काम रखो ना, मुझे जब सजना होगा मैं सज जाऊंगी। और वैसे भी तुम्हारे रिश्ते की बात हो रही है, मेरे नहीं, तो तुम सजो जाकर। अरे चुप हो जाओ दोनों, जब देखो तब बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ और देखो अब कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए तुम लोगों की। हाँ। सरस्वती किचन में चली गई और नाश्ता बनाकर सबके पास आ गई। मदन भी फ्रेश होकर आ चुका था। बेटा, पंडित जी के आते ही अपनी बात मत रख देना, पहले उनकी बात ध्यान से सुनना। माँ आपको इतनी चिंता क्यों है? लड़की तो मुझे देखनी है। हाँ, और देखना भैया, लड़की ऐसी हो जो तुम्हें रोज दौड़ा दौड़ा कर काम करवाए। अरे चुप कर, मुझे तो सीधी सादी समझदार और खूबसूरत लड़की चाहिए। नाश्ते की टेबल पर मस्ती मजाक चलता रहा। फिर उसके बाद दरवाजे की घंटी बजी। अरे पंडित जी, आइए आइए आइए। प्रणाम। पंडित जी को बैठक में बिठाया गया। सरस्वती ने पल्ला सर पर ठीक किया और ट्रे में पानी और मिठाई लेकर आई। अरे ये नई बहू कौन है? करण की शादी तो अभी हुई नहीं। पंडित जी ये मेरी माँ है। पंडित जी मैं हमेशा ऐसे ही तो रहती हूँ। वाह वाह, ऐसी बहू तो आज के ज़माने में मिलना मुश्किल है। ये कहकर उन्होंने फोटो का एल्बम खोला और लड़कियों की तस्वीर दिखाने लगे। पहले तो करण को कोई लड़की पसंद नहीं आई, लेकिन फिर जब उन्होंने अदिति की फोटो दिखाई तो करण का उस पर दिल आ गया। ये अदिति है, पढ़ाई में होशियार, संस्कारी और परिवार का आदर करने वाली। बस पंडित जी मुझे यही लड़की चाहिए, मैं इसी से शादी करूँगा। सभी हंस पड़े। अरे वाह, क्या फटाक से बोले हो बरखुदार, जैसे कोई लेकर भाग जाएगा उसे। अरे आप भी क्या बोलते हो पापा, मुझे तो बस अच्छी लगी तो मैंने बोल दिया। नहीं नहीं, अच्छी बात है, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। मैं आपका इनके परिवार से मिलने का प्रबंध करता हूँ। 2 दिन बाद सरस्वती, मदन, करण और रिंकी अदिति के घर उसे देखने जा रहे थे। सरस्वती ने फिर से लाल रंग की चटकीली साड़ी पहनी और दोबारा वो भारी गहनों से लदी फदी थी। साथ ही उसके माथे पर बड़ी सी बिंदी दमक रही थी और वो दुल्हन की तरह सजी थी, जैसे ये रिश्ता उसके लिए ही हो। सुनिए जी, मैं ठीक लग रही हूँ ना? तुम तो ऐसे सजी हो जैसे रिश्ता करण का नहीं तुम्हारा तय होने जा रहा है। अरे क्या कुछ भी बोलते हो आप। पापा सही कह रहे माँ, थोड़ा कंट्रोल कीजिए ना, आदित्य हमें देखकर कहीं भाग ना जाए। अरे चुप कर, तुम लोगों को तो मुझे छेड़ने के सिवा कुछ आता ही नहीं है।
वे लोग अदिति के घर पहुंचे। सरस्वती ने दरवाजे पर कदम रखते ही अदिति की माँ, मीरा, पिता मनोज और अदिति के पैर छू लिए। अरे अरे ये क्या? अरे ये क्या कर रही हैं आप? ऐसे पैर मत छुइए। मम्मी ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाभी जी, हमारी मिसेस थोड़ी अलग है। ये मानती है कि बहू की मर्यादा कभी खत्म नहीं होती। मैं तो घबराई गई थी। मीरा और मनोज असमंजस में थे, लेकिन फिर वो लोग बैठे और बातचीत शुरू हुई। दोनों परिवारों ने मिलकर रिश्ते की बात की। बेटा, तुम करण से कुछ पूछना चाहती हो? आपसे ही पूछना चाहती हूँ। अरे मुझसे नहीं पूछोगी? आपसे क्या पूछना, सब तो मम्मी पापा ही बता देंगे। ओहो, भाभी तो अभी से मम्मी पापा बोल रही है। सब हंसने लगे। करण और अदिति ने एक दूसरे से बातचीत की। करण को अदिति पसंद आ गई। आखिरकार रिश्ता तय हो गया और फिर कुछ महीनों बाद उनकी शादी हो गई। अदिति के गृह प्रवेश की रस्म थी। घर में सरस्वती के सास ससुर, बुआ सास और पड़ोसन राधा भी मौजूद थी। अदिति अभी दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन सरस्वती दहलीज पर जाकर खड़ी हो गई। अरे कोई मेरा स्वागत करने वाला है कि नहीं? अरे सरस्वती, तुम्हारा स्वागत क्यों होगा? ये तो नई बहू का स्वागत है। सरस्वती दहलीज से हटो, बहू को अंदर आने दो। माँ, आपकी आदत सुधरने वाली नहीं है। लगता है सरस्वती फिर से बहू बनने की तैयारी कर रही है। सब हंसने लगे। अदिति ये सब देखकर असमंजस में थी। मेरी सास तो बहुत मजाकिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये मजाक नहीं है, बल्कि उसकी सास सचमुच अपने आप को बहू मानती है। फिलहाल अदिति का अच्छे से स्वागत किया गया और फिर अदिति की पहली रसोई की रस्म का समय आया। घर में चर्चा हो रही थी कि क्या बनाया जाए। अदिति तुम हलवा बना लो। नहीं नहीं, खीर बनाओ, हलवा तो हर कोई बनाता है। नहीं, पहली रसोई में सेवई बननी चाहिए। आप सब चुप रहिए। अदिति भाभी को जो बनाना होगा वो वही बनाएगी। ये कल की लड़की हमें चुप कराने चली है। एक हाथ की भी नहीं है तू, अपना मुंह बंद रख। चल जा, हम सबके लिए पानी लेकर आ। ध्यान रहे, पानी न ज्यादा ठंडा हो न ज्यादा गर्म। हाँ, अभी लाती हूँ। लेकिन इससे पहले कि रिंकी पानी लेकर आती, सरस्वती पानी लेकर आ गई। उसने सिर पर पल्ला ले रखा था, जिससे कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। अरे अदिति, तुम क्यों पानी लेकर आ गई? तुम्हारा तो पहला दिन है, आराम करो, जाओ। अरे माँ जी, मैं हूँ सरस्वती। क्या बात है सरस्वती, तुम तो बहू से भी आगे निकली। मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, मेरा फर्ज है ये सब करना। कहिए तो आपके पैर दबा दूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल दबा दे। सरस्वती अपनी सास रामकली के पैर दबाने लगी। बहू हो तो ऐसी, शादी के 25 साल बाद भी ऐसे रहती है जैसे कल शादी करके आई हो। ये बात तो सही है, वरना आजकल की बहुओं से तो भगवान बचाए। अदिति ये सब देखकर चुप थी, लेकिन उसे ये सब अजीब लग रहा था। तभी सबकी रजामंदी से पहली रसोई में हलवा बनाने का फैसला हो गया। अदिति ने हलवा बनाने की तैयारी शुरू की, लेकिन रसोई में पहुंचते ही देखा कि सरस्वती तो पहले ही हलवा बना चुकी है। मम्मी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पहली रसोई का हलवा बना रही थी। लो, चक्कर देखो, बन गया है। अरे पर आपने हलवा क्यों बनाया? हाँ माँ, ये तो भाभी का काम था। अरे तो क्या हुआ, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। हे भगवान। सरस्वती की सास और बुआ सास हंस रही थी। सरस्वती, तुम हमें रोज हंसने का बहाना देती हो। सच में तुम्हारे जैसी बहू कहीं नहीं मिलेगी। अब तक अदिति को ये सब मजाक लग रहा था, लेकिन इससे वो थोड़ी चिढ़ गई। सारी रस्में निपट चुकी थी। पड़ोसन राधा अपने घर लौट चुकी थी, लेकिन सरस्वती के सास ससुर और बुआ सास अभी भी घर पर रुके हुए थे। अदिति के लिए ये सब एक नई और अजीब दुनिया थी। अगले दिन अदिति किसी काम से छत पर गई। उस समय राधा भी अपनी छत पर थी। ओहो, नई बहू कैसी हो? जी ठीक हूँ। तुम्हारी सास तो खुद को बहू मानती है, तुम्हें बहू बनने का मौका ही नहीं मिलेगा। जी? मैं तो मजाक कर रही हूँ। अदिति को ये सुनकर बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वैसे तुम्हारी सास तो बड़ी मजेदार है, पल्लू खींच खींच कर इतना घूंघा मारती है, लगता है अभी अभी शादी हुई हो। जी। रे बुरा मत मानना, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। जी जी, मैं समझ रही हूँ। वैसे अच्छी बात है ना, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जब बहुओं को सास मिलती है तो उन्हें परेशानी होती है, पर तुम्हें तो एक और बहू ही मिल गई है। अब जाने दीजिए ना। अरे बुरा न मानो, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। जी, मैं समझ रही हूँ आपका मजाक।
अदिति नीचे आ गई। वो अंदर ही अंदर बहुत बुरा महसूस कर रही थी। वो सीधे करण के पास गई और उससे अपनी नाराजगी जताई। करण, ये सब क्या है? तुम्हारी माँ की वजह से लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। अरे छोड़ो ना अदिति, सबके बोलने से क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है करण, मुझे सुनना पड़ रहा है। तुम ना सब दिल पर लेती हो। अरे आराम करो। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनूं? मेरी मम्मी शादी के 25 साल बाद भी अपने पति से इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करती जैसे तुम कर रही हो। आई एम सॉरी, मैं गुस्से में थी इसलिए कुछ समझ में नहीं आया, सॉरी। जाने दो, कोई बात नहीं। करण ने बात को टाल दिया, लेकिन अदिति के मन में गुस्सा और असंतोष भर गया था। अगले दिन मदन के ताऊ घर आए। अदिति सामान्य तरीके से उनके सामने आई और उसने उन्हें नमस्ते किया, लेकिन सरस्वती पूरी रस्म के साथ घूंघट डालकर आई और उनके पैर छूकर प्रणाम किया। वाह सरस्वती, तुम तो सचमुच आज भी बिल्कुल आदर्श बहू हो। अरे ताऊ जी, ये तो मेरी परंपरा है। नई बहू, सीखो कुछ तुम भी। अभी अभी घर में आई हो और इतना अभिमान। देखो सरस्वती को शादी के 25 साल हो गए लेकिन मर्यादा नहीं छोड़ी। जी दादाजी। जी दादाजी की बच्ची, जा चाय बना कर ला। या वो भी नहीं आती? वो भी तेरी सास बनाएगी क्या? नहीं नहीं, मैं बना लूंगी। अदिति का खून खौल उठा। उसने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन अपने गुस्से को पी गई। रात में अदिति सरस्वती के पास गई और अपनी नाराजगी व्यक्त की। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों करती हैं? क्या करती हूँ? हाँ, कैसा मतलब? आपकी वजह से लोग मुझे गलत समझते हैं। आप मेरी सास हैं, आपको मुझे चीज़ें सिखानी चाहिए, मुझे मौका देना चाहिए, पर आप तो सब कुछ खुद करने में लगी रहती हैं। मैंने माना कि मैं मॉडर्न ज़माने की लड़की हूँ और मैं अपने हिसाब से चीज़ करती हूँ, पर आप इतना ओवर कर देती हो कि सब लोग मुझे गलत समझने लगते हैं। अरे ये तो मेरी आदत है, इतनी जल्दी कैसे बदलूं? प्लीज़ मम्मी जी, कोशिश तो कीजिए। ठीक है बहू, कोशिश करूँगी। अगले दिन अदिति और सरस्वती बाजार जाने के लिए निकली। अदिति ने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन सरस्वती ने वही चटकीले कपड़े, भारी गहने और सिर पर पल्ला डाल लिया। मम्मी जी, आप ऐसे क्यों तैयार हुई हैं? अरे बहू, बाहर जाने का मतलब ही है अच्छा दिखना, और फिर मैं तो हमेशा ही ऐसे निकलती हूँ। बहू घर की इज्जत होती है। हे भगवान, फिर वही बात। आप क्यों भूल जाती हैं कि आप मेरी सास हैं अब? तभी मोहल्ले के लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। देखो देखो, ये सास बहू नहीं, बहू सास लग रही है। अरे सास तो नई दुल्हन लग रही है और बहू जैसे 20 साल पुरानी सास। अदिति को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो नज़रें झुकाए बाजार गई और नज़रें झुकाए वापस आ गई। फिर एक दिन अदिति की सहेलियाँ प्रिया, रानी और सोनम उसे सरप्राइज़ देने उसके ससुराल पहुँच गई। जब प्रिया, रानी और सोनम घर में घुसी तो उन्होंने देखा कि कोई महिला नई नवेली दुल्हन जैसे कपड़े पहने खड़ी थी। वो मान बैठी कि वो अदिति है। कैसी है मेरी जान, इतने दिनों बाद मिली। लगता है शादी के बाद और भी सुंदर हो गई है। अदिति, तू तो कमाल लग रही है। वो तीनों मिलकर सरस्वती को पकड़कर उछालने लगी। सरस्वती बुरी तरह घबरा गई। कौन है, कौन है, छोड़ो मुझे। सरस्वती की चीख सुनकर घर के बाकी लोग दौड़कर वहां आ गए। क्या हुआ? इन तीनों ने मुझे पकड़कर उछाल दिया, पता नहीं ये लोग कौन है। मम्मी जी, ये मेरी सहेलियां हैं। तुम तीनों ने मेरी माँ को क्यों उठाया? अरे हमें क्या पता था कि ये आपकी माँ है। हमने तो इन्हें अदिति समझा, इतनी सच धज कर खड़ी थी ना। असली गलती इनकी है, इन्हें सास वाले कपड़े पहनने चाहिए ना, दुल्हन वाले नहीं। अब 60 साल की बहू बनकर घूम रही है ये। सभी की बातें सुनकर अदिति शर्मिंदा हो गई। वो अपनी सहेलियों को चुप कराकर अपने कमरे में ले गई। कमरे में अदिति की सहेलियों ने उसे सवालों से घेर लिया। अदिति, ये कैसी सास है तेरी? तू तो कहती थी तेरी सास बहुत सीधी सादी है। लेकिन ये तो दुल्हन बनकर घूमती है। अरे उन्हें छोड़ो ना, तुम अपना बताओ क्या हाल है। सहेलियों के जाने के बाद सरस्वती अदिति से बोली। बहू, अपने दोस्तों को समझा दो ऐसी हरकत दोबारा ना हो। जी मम्मी जी, लेकिन आप भी ख्याल रखिए, ऐसे तैयार होंगी तो लोगों को तो कन्फ्यूजन होगा ही। मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी, तुम्हें दिक्कत है तो तुम्हारे दोस्तों को मत बुलाओ। दोनों में बहस शुरू हो गई, लेकिन मदन और करण ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। अदिति के मन में गुस्सा उबल रहा था। उसने तय किया कि अब वो सरस्वती को सबक सिखाएगी। इनको बहू बनने का बहुत शौक है ना, अब इनको मैं बहू बनने का पूरा मजा दूंगी। अगले दिन से अदिति ने सरस्वती के साथ सास जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। खाने का समय हुआ तो अदिति ने सरस्वती को बुलाया। मम्मी जी, आप फ्री हैं ना, तो बना लीजिए खाना।
और वैसे भी आप बड़ी बहू हैं, खाना बनाना आपका फर्ज है। क्या? जी, आप फ्री है, बना लीजिए खाना। सरस्वती ने बिना कुछ कहे खाना बना लिया। अगले दिन अदिति ने घर की सफाई का काम सरस्वती को सौंप दिया। मम्मी जी, जरा फर्श साफ कर दीजिए। बड़ी बहू होने का मतलब है जिम्मेदारी निभाना। ये मुझे बहू बहू करके क्यों बोल रही है? सरस्वती ने बेमन से सफाई कर दी। तीसरे दिन अदिति ने कपड़े धोने का काम सरस्वती को दे दिया। मम्मी जी, आपके हाथ की सफाई का कोई जवाब नहीं, ये कपड़े भी धो दीजिए। आप बड़ी बहू है ना, इसलिए आपको एक्सपीरियंस भी है। बहू, तुम मुझसे ये सब क्यों करवा रही हो? मैं तो बस आपको बहू बनने का पूरा आनंद दे रही हूँ मम्मी जी। अब सरस्वती को महसूस हुआ कि अदिति का व्यवहार अजीब होता जा रहा है। घर में मौजूद रामकली और संजीवनी ने भी सरस्वती का मजाक बनाना शुरू कर दिया। सरस्वती, तू सास है या बहू? बहू बनकर भी इज्जत नहीं मिली, अब सास बनकर क्या करोगी? आखिरकार सरस्वती को यह महसूस हुआ कि उसके घर में कोई इज्जत ही नहीं हो रही। वो गहरे दुख और निराशा के साथ अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। रामकली उसके पास गई। सरस्वती, क्या हुआ? ऐसे रो क्यों रही है? मेरी कोई इज्जत नहीं, बहू बनकर भी नहीं और सास बनकर भी नहीं, सब मेरा मजाक बनाते हैं। देख सरस्वती, हर चीज का एक समय होता है। बहू बनने का तेरा समय निकल चुका है, अब सास बनने का समय है। सास बनकर क्या मिलेगा? जब तू सास बनेगी तभी तेरी बहू सही मायने में बहू बनेगी, और अगर तू बहू बनी रहेगी तो तेरी बहू को सास बनना ही पड़ेगा। इसमें उसकी कोई गलती नहीं, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। रामकली की बातों ने सरस्वती के मन में गहरी छाप छोड़ी। उसने खुद को संभाला और एक बड़ा फैसला किया। उसने अपनी अलमारी खोली, भारी भारी साड़ियाँ और गहने हटाए और एक साधारण साड़ी पहन ली, हल्की सी ज्वेलरी पहनी और फिर बाहर आई। बहू, सबके लिए चाय बना कर लाओ। अदिति ने जब अपनी सास को इस नए रूप में देखा तो उसकी आंखें भर आई। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो किया वो गलत था। मुझे भी माफ़ कर दे बहू, मैं बहू बने रहने की जिद कर रही थी, अब सब सही रहेगा। इस समझदारी और सुलह के बाद घर में खुशहाली लौट आई। अदिति और सरस्वती ने गले लगकर अपने रिश्ते की नई शुरुआत की।